हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और कल की 2898 AD की तरफ से एक और वीडियो रिलीज हुआ सुपरस्टार बुज्जी का, जिसको देखने के बाद आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि ये बुज्जी क्या है। I mean, बुज्जी एक रोबोट है या एक कार है? और अगर बुज्जी एक कार है तो क्यों भैरवा के कंधे पर बैठा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्या मायने रखता है कल की 2898 मूवी के अंदर? और इन सब के साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे ये एक सीन प्रभास के पूरे कैरेक्टर को एक्सपोज कर जाता है जो प्रभास इस मूवी में प्ले करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ ऐसा भी शेयर किया है जो अगर सच निकला तो ये मान लो कि इस लेवल की मूवी इंडिया में आज तक कभी नहीं बनी होगी। पर शुरुआत से शुरू करते हुए बात करते हैं बुज्जी के ओरिजिन एंड बॉडी की, जो शुरू होती है एक स्क्रैप के ढेर से, जहाँ बहुत सारा टूटा फूटा लोहे का कबाड़ पड़ा हुआ है। एंड बुज्जी उठकर बोलता है कि मेरा बाकी का शरीर कहाँ पर है, जिसका मतलब ये जो पोर्शन अभी विजिबल है बस बुज्जी का ब्रेन है, क्योंकि हो सकता है किसी अटैक या एक्सीडेंट के बाद बुज्जी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई हो, लेकिन फिर इसे भैरवा मिलेगा जो इसे अपने साथ लेकर जाएगा एंड रिपेयर करके इसको एक न्यू बॉडी देगा जो होने वाली है ये कार। या फिर ये भी हो सकता है कि बुज्जी प्रभास की मदद करे इस कार को बनाने में एंड बुज्जी और इस कार का बस इतना ही रिलेशन हो। एंड कल्कि से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अभी तक आए हैं उन सबको अगर लिंक करे तो ये क्लियर होता जाता है कि भैरवा एक टेक स्पेशलिस्ट है। एंड जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि ये खुद के लिए एक आर्क रिएक्टर बनाएगा, तो उस हिसाब से इसके लिए एक हाईटेक व्हीकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, वो भी तब जब इसके पास एक सुपर स्मार्ट रोबोट ब्रेन बुज्जी हो। एंड बुज्जी कितना स्मार्ट है ये चीज तो स्क्रैच के एपिसोड 4 में भी बता दी गई है, लेकिन एक कार ही क्यों? एक सिंपल रोबोट की बॉडी भी बनाई जा सकती थी, लेकिन भैरवा ने इसे एक कार का डिजाइन ही क्यों दिया? तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला कि बुज्जी पहले किसी व्हीकल का कंपेनियन हो, इसलिए भैरवा ने इसको एक कार का ही रूप दिया है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बताने से पहले तुम सबको मैं कुछ हिडन पॉइंट बताना चाहूंगा जो मैंने स्क्रैच के इस एपिसोड 4 के अंदर नोटिस करे, क्योंकि वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले है बुज्जी के टायर्स का डिजाइन, जो थोड़ा डिफरेंट रखा गया है, जिसका ये रीजन हो सकता है कि भैरवा जिस एरिया में रहता है वहाँ पर थोड़ी रेत ज्यादा हो, या फिर डिस्टोपियन एरा की वजह से उन रास्तों पर नॉर्मल टायर्स के साथ गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो। और इन्हीं दो रीजन में से किसी एक की वजह से टायर्स का ऐसा डिजाइन रखा गया हो ताकि इन स्पेशल टायर्स की वजह से ऐसे रास्तों पर ग्रिप आराम से बने। दूसरी चीज अगर तुम नोटिस करोगे तो प्रभास के कंधे पर यहाँ पर बुज्जी बैठा हुआ है, जो चीज डिफाइन करता है प्रभास के कैरेक्टर को एंड इसके और बुज्जी के रिलेशनशिप को, क्योंकि प्रभास के कैरेक्टर का नाम है भैरवा, जो भगवान शिव के ही एक अवतार भगवान भैरव को रिप्रेजेंट करता है। एंड जिस तरह भगवान शिव के कंधे पर नाग होता है, वैसे ही भैरवा के कंधे पर यहाँ पर बुज्जी बैठा हुआ है, जो ये बताता है कि बुज्जी भैरवा का बेस्ट कंपेनियन या फ्रेंड होने वाला है, जो इसकी प्रोटेक्शन करेगा एंड हमेशा इसके साथ ही रहेगा। एंड यहाँ से ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि भैरवा कल्कि नहीं है। हालांकि ये बात तुम्हें और मुझे पहले से पता थी, लेकिन इस वाले सीन से कंफर्म हो जाता है कि भैरवा भगवान शिव के ही एक फॉर्म भगवान भैरव को रिप्रेजेंट करने वाला है, क्योंकि कल्कि भगवान विष्णु भगवान के अवतार होंगे जो शायद कोई और एक्टर प्ले करे। अब वो चीज जो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी कि आखिर क्यों भैरवा ने बुज्जी को एक कार का डिजाइन दिया, तो इस पर यही कहूंगा कि नो डाउट कि डायरेक्टर नाग अश्विन ने बहुत एक्सट्रीम चीजें डाली होगी मूवी के अंदर, और इसीलिए मुझे लगता है कि बुज्जी सिर्फ एक कार नहीं है। I mean, क्या हो जब ये पता चले कि बुज्जी को भैरवा ने एक बैटल के हिसाब से डिजाइन किया हो, I mean, रीडिजाइन किया हो, क्योंकि भैरवा कल की महायुद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, जिसको देखते हुए इसने बुज्जी को एक ऐसा रोबोट बनाया हो जो एक कार से ट्रांसफॉर्म होकर एक कॉम्बैट रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो सके। सिंपल भाषा में एक ट्रांसफॉर्मर जैसा कुछ, क्योंकि स्क्रैच वीडियो में बता दिया गया है कि बुज्जी में अच्छे बुरे इमोशंस भी हैं, क्योंकि बुज्जी के बात करते टाइम इसकी आंखों में रेड एंड ब्लू लाइट्स दिखती है, जो इसके नॉर्मल एंड एंग्री मोड को दर्शाता है, जिसमें जब ये नॉर्मल होकर किसी से बात करेगा तब ब्लू लाइट्स होगी एंड गुस्से में बात करते टाइम रेड लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। और जिस तरह बुज्जी यहाँ प्रभास के कंधे पर बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि ये इसके इंस्टॉलेशन से पहले का सीन हो, या फिर बुज्जी का ब्रेन इसकी बॉडी से डिटैच हो सके, या फिर ये भी हो सकता है कि बुज्जी प्रभास की मदद करे इस कार को बनाने में एंड बुज्जी और इस कार का बस इतना ही रिलेशन हो। एंड जो एरा इस मूवी में दिखाया गया है उसमें ऐसे रोबोट बनाना शायद आम बात भी हो। बाकी अब ये तो मेरी थ्योरी है एंड बुज्जी को लेकर बाकी चीजें तो 22 तारीख को क्लियर हो ही जाएंगी, बट मैं तो स्ट्रांगली इस पर ही बैट लगाना चाहूंगा, क्योंकि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर आ चुका है, बैटमैन की तरह बुज्जी के फॉर्म में बैट मोबाइल आ चुकी है, तो ट्रांसफॉर्मर्स की तरह एक ट्रांसफॉर्म होने वाली कार कौन सी बड़ी बात है। और अगर ये ट्रांसफॉर्मर वाली थ्योरी सही निकली तो ये इंडिया की बेस्ट मूवी भी साबित हो सकती है। बाकी दोस्तों, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहना मूव फॉर ऑल।